गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एएफ एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अधिगम स्थानांतरण। इंग्लिश में हम इसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अधिगम स्थानांतरण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अधिगम स्थानांतरण कहते किसे हैं। तो पहले से सीखी गई कोई विषय वस्तु, यानी जो हमने पहले सीख ली है, उसका प्रभाव नई सीखने जाने वाली विषय वस्तु पर पड़ता है। यानी पहले सीखी हुई वस्तु का प्रभाव नई सीखी जाने वाली वस्तु पर पड़ता है, तो हम इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी परिभाषाओं की। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो दी थी क्रो एंड क्रो ने। उनके अनुसार सीखने की एक क्षेत्र से सीखने के दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले ज्ञान को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण हो जाता है तो हम उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार, कोल्शनिक के अनुसार, उन्होंने कहा था कि शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदतों, निपुणता, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना होता है। अगले जो साइंटिस्ट थे उनके अनुसार, सोरेनसन के अनुसार, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। दोस्तों, ये थी विभिन्न साइंटिस्टों के द्वारा दी गई अधिगम स्थानांतरण की परिभाषाएं। अब हम उपयुक्त परिभाषाओं को निष्कर्ष रूप में मिला दें तो हम कह सकते हैं कि सीखने के अंतरण को हम स्थानांतरण भी बोलते हैं, से तात्पर्य किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल, आदतों, विचारों आदि का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना होता है। ये थी उपयुक्त परिभाषाओं का निष्कर्षण। अब बात करते हैं दोस्तों हम अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफ़र। सबसे पहले इसका जो प्रकार है वो है सकारात्मक, इसको हम धनात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो हम इसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि जब एक विषय में सीखा हुआ पुराना ज्ञान किसी दूसरे नए विषय को सीखने में सहायक होता है तो इसे हम सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जब एक विषय में सीखा हुआ पुराना ज्ञान किसी दूसरे विषय को सीखने में उपयोगी होता है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि एक टेनिस खेलने वाले व्यक्ति को बैडमिंटन खेलना आसानी से आ जाता है, क्योंकि टेनिस और बैडमिंटन लगभग एक जैसे होते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है हिंदी का ज्ञान संस्कृत में उपयोगी होता है, क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। तीसरा इसका उदाहरण है सितार सीखने के पश्चात वायलिन सीखना आसान हो जाता है। ये थे सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण के उदाहरण। अब बात करते हैं इसका दूसरा, ये जो सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण है इसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है इसका क्षैतिज अंतरण या स्थानांतरण। इंग्लिश में हम इसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है, यानी कि उसी प्रकार की परिस्थिति होनी चाहिए, समान परिस्थिति होनी चाहिए, तो हम उसे क्षैतिज स्थानांतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि स्कूटर चलाना, स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाना सीखने समय काम आता है। यानी कि जब हम स्कूटर चला लेते हैं फिर उसके बाद हम स्कूटी चलाएं या मोटरसाइकिल चलाएं तो वह बहुत काम आता है। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र या क्षैतिज अंतरण या स्थानांतरण। अगला इसका प्रकार है वो है ऊर्ध्व अंतरण या स्थानांतरण। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाता है, यानी कि किसी परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग प्राणी के द्वारा उसी प्रकार की उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाता है तो हम उसे ऊर्ध्व अंतरण या स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखना, कार चलाने वाला व्यक्ति ट्रक चलाना सीखना, ये ऊर्ध्व अंतरण या स्थानांतरण के उदाहरण होते हैं। इसका अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो वो इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार, क्योंकि इसमें ऊर्ध्व स्थानांतरण हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। जब हम स्कूटर चलाना सीखने वाला व्यक्ति अगर कार चलाना सीख जाता है, अगर कार चलाने वाला व्यक्ति ट्रक चलाना सीख जाता है तो वह ऊर्ध्व अंतरण या स्थानांतरण कहलाता है।
अगले बात करते हैं, अगला है नंबर 3 इसका अनुक्रमिक अंतरण या स्थानांतरण। इंग्लिश में हम इसे सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि विषयों या पाठों का एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या नए कौशल को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रमिक सीखना कहा जाता है, यानी इसका एक क्रम होता है। अनुक्रम में क्या होता है कि पहले बच्चा सबसे पहले लिसनिंग यानी सुनना सीखता है, उसके बाद एस का मतलब होता है स्पीकिंग यानी बोलना सीखता है, फिर होता है राइटिंग यानी रीड पढ़ना सीखता है, फिर होता है डब्ल्यू का मतलब राइटिंग यानी लिखना सीखता है। तो ये अनुक्रम बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगला जो इसका प्रकार है वो है नंबर 4 द्विपार्श्विक अंतरण, या हम इसे द्विपक्षी बोलते हैं, या इसे हम क्रॉस शिक्षा, या इंग्लिश में हम बोलेंगे तो इसे बाइलेटरल ट्रांसफ़र बोलते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाए तो हम उसे द्विपार्श्विक अंतरण, द्विपक्षी, क्रॉस शिक्षा या बाइलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। उदाहरण के लिए दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखकर उठाए, यानी कि वो दाएं हाथ से भी लिख रहा है और उसका लाभ उठाकर वो बाएं हाथ से लिख रहा है, तो हम उसे द्विपार्श्विक अंतरण या द्विपक्षी या क्रॉस शिक्षा, इंग्लिश में हम इसे बाइलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ये थे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अब बात करते हैं हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, या हम इसे ऋणात्मक बोलते हैं या निषेधात्मक स्थानांतरण बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बन जाता है, यानी रेस्ट्रिक्ट कर देता है, इम्पीड कर देता है, तो इसे हम नकारात्मक, ऋणात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं हिंदी की गिनती सीखने में अंग्रेजी की गिनती बाधक होती है, क्योंकि हिंदी की गिनती अलग होती है और अंग्रेजी की गिनती अलग होती है। ये एक दूसरे में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या इसका दूसरा उदाहरण है अंग्रेजी भाषा सीखने पर संस्कृत भाषा सीखने में कठिनाई होती है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अलग है और संस्कृत भाषा अलग है। इसमें एक दूसरे का जो ज्ञान है वो स्थानांतरण नहीं होता है, इसलिए हम इसको नकारात्मक या ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण या इंग्लिश में हम इसे नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। अगला है फ्रेंड्स शून्य स्थानांतरण, इंग्लिश में हम इसे जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है, ना तो वो हेल्प करता है और ना ही इम्पीड करता है, ना ही ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो हम उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोला जाता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कबीर जी के दोहे से रहीम जी के दोहे याद करने में ना तो सहायक होते हैं और ना ही बाधक होते हैं। ये हुआ इसका एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कार चलाना सीख रहे हैं हम, और अगर खाना पकाना अच्छा आता है तो ना सहायता मिलेगी और ना ही बाधा होगी, क्योंकि कार सीखना एक अलग बात है और खाना पकाना एक अलग बात है। इसमें ना तो एक ट्रांसफ़र हो रहा है लर्निंग का, और ना ही नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए हम इसको शून्य स्थानांतरण ऑफ लर्निंग बोलते हैं। दोस्तों ये थे आज के हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम स्थानांतरण। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।